नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आलोक 24 जीएस क्लासेस में आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं या फिर रुधिर कोशिकाएं क्या होती हैं। आइए हम उनके बारे में आज पढ़ते हैं एक एक करके। चलिएगा, देखिएगा आप सभी लोग। आज का आपका टॉपिक है रुधिर कणिकाएं या फिर रुधिर कोशिकाएं। ठीक, रुधिर कणिकाएं हमने बताया था पिछले क्लास में कि 3 प्रकार की होती हैं। जो आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने आपको बताया था आरबीसी जिसको रेड ब्लड कार्ड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स कहते हैं, और एक आपका क्या था? प्लेटलेट्स था। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम एक रुधिर कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। वो है आपका लाल रुधिर कणिकाएं या फिर इन्हीं को हम लाल रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो आरबीसी होता है या फिर जो आपकी लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं इनका रंग लाल होता है। तो जो आरबीसी होती हैं इनका रंग क्यों लाल होता है? जो आपकी आरबीसी होती हैं या फिर जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनमें एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें आपके जो सेंट्रल मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल इसमें आपका आयरन होता है। जो आपकी आरबीसी होती हैं यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है ये वैक्स में अस्थमज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में ये यकृत में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का जो बेटा जीवन काल होता है, जीवन काल 120 दिन तक होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है या आरबीसी कहाँ पे जाके डेड होती है? जो आपकी आरबीसी होती है यानी जो रेड ब्लड कार्ड सेल्स होते हैं ये प्लीहा या फिर तिल्ली में जाके क्या हो जाती है? ये डेड हो जाती है। ठीक है, जो आपका आरबीसी का जो आकार होता है या आरबीसी का जो आकार होता है ये उर्वरा अवतल होती हैं। आरबीसी जो होते हैं ये आकार में सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं। जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं ये आकार में सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ आपके अपवाद स्वरूप हैं, जैसे ऊंट हो गया, लामा हो गया, इन सभी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की जो संख्या होती है ये 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। जो आरबीसी की संख्या होती है इसकी जो संख्या होती है ये 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे पढ़ेंगे और अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, हम आप सभी लोगों के लिए इतना परिश्रम करके एक अच्छे चीजों को हम ऐसे लिख देते हैं एक सीरियल वाइज, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए और फॉलो करिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करिए, आलोक 24 जीएस क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, धन्यवाद।